हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है और आपके सामने पेश है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है बात? बहुत आसानी से इसको पढ़ ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली लाइन समझिएगा। रेडॉक्स का मतलब रेड प्लस ऑक्स है ना। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही वक्त रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। क्या? रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है इसके बारे में बात कर लेंगे। यानी बेटा हम बोलेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें रिडक्शन भी हो रहा हो और उसी वक्त ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या नाम दिया गया? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक बात। एनसीईआरटी ने इसके लिए एक लाइन रखी है आपके सामने। क्लास 11 पार्ट 2 का पहला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। आते हैं। एनसीईआरटी ने बोला वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। मतलब जहां पर भी ऑक्सीडेशन है वहां रिडक्शन जरूर होगा। यानी उसने बोला रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनके बारे में उसने बताया कि जहां भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां रिडक्शन जरूर हुआ होगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब रिडक्शन भी हो रहा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन है। या कहीं अगर रिडक्शन हो रहा है तो वहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। हो सकता है हम देख ना पा रहे हो, लेकिन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एक साथ चलती हैं। ठीक बात। यानी रिडॉक्स रिएक्शन क्या? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हो उन्हें बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक बात। अब बात करते हैं रिडक्शन किसे बोलेंगे और ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे। समझिएगा। पहला पॉइंट, रिडक्शन बोला गया गेन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला गया? गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी अगर कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? जस्ट अपोजिट चलेगा, क्योंकि रिडक्शन जहां हो रहा है वहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि भैया कैल्शियम था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके बनाया CaH2। क्या बनाया? CaH2। तो क्या मैं अगर इस रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं तो मैं बोलूंगा कैल्शियम हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, हाइड्रोजन उसमें जुड़ रहा है। यानी ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन का जुड़ना, यानी गेन, यानी रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसी तरीके इसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन यहां से हट रहा है। हट रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन के संबंध में क्या बोला गया? रिडक्शन का मतलब है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहां पर भी पॉइंट होगा जस्ट अपोजिट, बोलेंगे गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल ले Mg+O, नेसेंट ऑक्सीजन मान लिया मैंने, या मैं हाफ O2 लिख देता हूं यार अगर दिक्कत है तो क्या बना? MgO। यानी अगर इस रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को जोड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम देखेंगे उल्टा रिएक्शन तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम बन रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो हम उसे बोलेंगे ये रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन। क्लियर बात? ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेंगे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। कैसे? देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मान लीजिए Cl है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा जितना लेगा उतना नेगेटिव चार्ज, यानी कि Cl से Cl माइनस का बनना, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए सोडियम मेटल है, मेटल का धर्म है इलेक्ट्रॉन को देना, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। चौथा पॉइंट जो हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाएगा, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीकरण संख्या का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। चौथा, यहां पर जस्ट उल्टा, यानी आप बोलेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये आपको ऊपर वाले एग्जांपल से पता चल जाएगा। कैसे? Cl अगर यहां मौजूद है तो 0 पे है, अभी बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। 0 से -1 यानी घट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। Na 0 पर है, 0 से +1, 0 से +1 अगर बात की जाए, यहां बात कर रहे थे 0 से -1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो अब जरा फटाफट बता दो जितना अपन लोगों ने यहां पढ़ा है। तो आप बोलेंगे सर पहली बात ये समझिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही समय पर हो रहे हो, इसका मतलब या एक साथ हो रहे हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक बात। फिर मैंने बोला कि भैया कैसे पहचानोगे कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है? आप बोलेंगे पहला पॉइंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। बोले ठीक बात। बोले दूसरा, बोले ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, बोलो भैया लॉस ऑफ ऑक्सीजन लिखा है ना, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, तो उल्टा ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? तीसरा पॉइंट आप क्या बोलेंगे? तीसरा आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, यानी इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का हटना ऑक्सीडेशन। चौथा पॉइंट इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से और हटने से क्या होता है? बोले ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन। क्लियर बात? इसका मतलब अगर श्योर शॉर्ट बात की जाए तो हम ऐसे याद कर ले कि अगर हमें कभी रिडक्शन कराना है तो रिडक्शन के लिए क्या होगा? बोले रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन जोड़ो, बोले ठीक बात। दूसरा ऑक्सीजन हटाओ, बोलो भैया। तीसरा क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर को घटाओ, ऊपर नीचे याद कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर को घटाओ, और चौथा बोलोगे इलेक्ट्रॉन जोड़ो। क्लियर बात? अब हम लोग आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। क्या बात करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो जरा मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बात समझिए। तो आपको याद क्या रखना है, बात समझिएगा और लाइन से एक लाइन में काम खत्म हो जाएगा। क्या? ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी एलिमेंट पर, ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट पर, वो फ्री स्टेट में भी हो सकता है, किसी कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी आयन के फॉर्म में भी हो सकता है। क्या? किसी भी एलिमेंट पर, वो कंपाउंड भी हो सकता है, वो फ्री स्टेट में भी हो सकता है, और वो किसी आयन के रूप में भी हो सकता है। तो बोला गया ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा नंबर है जो किसी भी एलिमेंट पर रियल या वर्चुअल चार्ज, ऐसा चार्ज है रियल और वर्चुअल चार्ज, यानी काल्पनिक भी हो सकता है, रियल और वर्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम, प्रेजेंट ऑन एटम,
एटम पर प्रेजेंट रियल या वर्चुअल चार्ज क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, सर ये रियल या वर्चुअल चार्ज किस वजह से आया होगा, इसकी वजह क्या हो सकती है? अगर मैं आपसे बात करूं तो पहली इसकी वजह है क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। क्या वजह हो सकती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ सकता है। दूसरा आप बोलेंगे लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने या इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से चार्ज आया होगा, उसे भी हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट के ऊपर अगर आया है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बात? अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात कर ले, अभी तो देखेंगे कैसे निकालना है। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और एक एग्जांपल लेता हूं जो सब बच्चों को पता है, जैसे मैंने लिया NaCl। क्या लिया? NaCl। समझिए, अब यार सबको पता है कि Na के ऊपर फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, बोलो भैया, एल्कलाइन मेटल है, तो अगर बात करें तो इस पे चार्ज है +1, तो Cl पे चार्ज -1, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल को न्यूट्रल होना है, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना आया? +1, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na कितना है? +1। तो इसी हिसाब से अगर हम बोलें तो हम Cl के लिए बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl कितना है? -1। ठीक बात। अब यार यहां पे दोनों फैक्टर एक साथ काम करते हैं, कैसे? एक बात ये बताइए, क्या यहां पर आपको नहीं लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि ये Na है और ये Cl है? Na की अगर बात करें तो 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। Cl का एटॉमिक नंबर 17, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। बोलो भैया। अब जरा थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल की तरफ रुक कर लो। पीरियोडिक टेबल कहता है क्या? आउटर मोस्ट शेल में जितने कम से कम इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो, आउटर मोस्ट शेल में जितने कम से कम इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक बात। आउटर मोस्ट शेल में जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये बताओ, क्या Na हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा? तो हम केमिस्ट्री में बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो ये बताइए जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, बोल सकते हैं? तो मैं बोलूंगा Na लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और Cl हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा? ये फैक्टर आ गया ΔEl। अब ये फैक्टर क्या करेगा? ये कहेगा Na को Cl के साथ कि भैया एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल दो, क्योंकि अगर इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला या एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने यहां लॉस किया, तो लॉस करते ही ये कहां पहुंच जाएंगे? Na+Cl-, NaCl नाम का एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। क्लियर बात? तो मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट रियल और वर्चुअल चार्ज, और उस चार्ज के आने का कारण क्या है? पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बोल दें तो भी बात चलती है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं, मैं बोलना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन की वजह से इसके ऊपर चार्ज आया होगा, तो वो भी बात सही है, क्योंकि इन द एंड रिजल्ट वही है। क्लियर है बात? तो इतना आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए। इसके आगे हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की और प्रॉपर्टीज के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। फटाफट नोट करें। चलते बेटा आगे। अब अगर बात करें तो एक बात तो पता चल गई कि यार ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्रेजेंट रियल और वर्चुअल चार्ज। बोले ये सब बातें बताने में बड़ी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो प्रैक्टिकली क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसके बारे में आप निकालोगे कैसे, ये हमें बताओ। तो अब अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बोलता हूं पहला पॉइंट, एक एक करके बड़े गौर से सुनिएगा, और मैं इतनी गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि लेक्चर के बाद जितना पढ़ाए हैं आपको किसी किताब को उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में आपका काम आसानी से हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर पहला कहा गया ऑक्सीडेशन नंबर ON से रिप्रेजेंट करना कैन बी क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव,
0 होल नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या क्या भैया? बोले यार अगर हमने किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकाला, बोले ठीक है चलेगा। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर -2 निकाला, बोले चलेगा। किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, चलेगा। होल नंबर परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है, 2 3 4 ऐसे, बोले चलेगा। बोले कहीं एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -½ निकाला, बोले चलेगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, एक होल नंबर होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, 0 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक बात। अगला पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इन, पहला पॉइंट, फ्री स्टेट, किसमें हो वो? फ्री स्टेट में हो, ठीक बात। एलोट्रोपिक फॉर्म में हो, अपर रूप पढ़े थे आप, एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलॉय में प्रेजेंट हो, मिश्र धातु हो, एलॉय में प्रेजेंट हो, चलेगा। एंड होमोन्यूक्लियर और होमोन्यूक्लियर या होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक बोल दो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर है तो इन सारी अवस्थाओं में उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लिया जाएगा? 0। याद करने वाली बात है क्या? अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में, एक एक करके समझिए। पहला पॉइंट किसमें है? फ्री स्टेट में। तो बोले भाई साहब जैसे, बोले मान लो Na है, Mg है, बोले हाँ ठीक है, फ्री स्टेट में है, तो इसका मतलब इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक बात। दूसरा पॉइंट बोला गया एलोट्रोपिक फॉर्म में, यानी कि अपर रूप की फॉर्म में, बोले ठीक बात। जैसे कार्बन डायमंड का किसी ने पूछ लिया क्या होगा, कार्बन ग्रेफाइट का क्या होगा, ये एक दूसरे के क्या है? एलोट्रोप से। बोले इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, बोले भाई साहब 0 होगा। बोलो भैया अगर इसी में उसने पूछ लिया सल्फर के रिस्पेक्ट में, तो सल्फर में भी 0 होने लगेगा। तो एलॉय वाला केस भी, एलोट्रोपिक फॉर्म वाला केस भी आपके सामने आ गया। अगला, अगर एलॉय की बात करें, किसकी बात करें? एलॉय की। एलॉय का मतलब दो एलिमेंट को मिला के बनाएगा। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा सोडियम अमलगम NaHG, जिंक अमलगम ZnHG, याद आना चाहिए क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन ZnHG इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl क्या करता है? कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन के C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहां जाओ, अगर एलॉय की फॉर्म में, उसमें भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या कंसीडर किए जाएंगे? 0। अगली कहानी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एटम से बना हो। क्या? ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही प्रकार के एटम से बना हो, ऐसे मॉलिक्यूल में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बोले अच्छा भैया, बोले जैसे O2, N2, P4, S8 लिए रहो धनाधन, तो ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे? 0 कंसीडर करेंगे। क्लियर है बात? पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अगर बात की जाए तो कहा गया सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट in molecule is 0 and in iron, अगर आयन है तो, and in iron sum of oxidation number
इक्वल टू चार्ज। बात खत्म, बहुत अंग्रेजी नहीं पढ़नी। क्या मतलब है? बोले भाई साहब अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें जो एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप सब जोड़ दे मिलाते, तो सबको अगर आप जोड़ देंगे तो एलिमेंट का टोटल कर लीजिए, तो वो हमेशा कितना आएगा? 0। ये पहली लाइन सिखाता है आपको। कोई भी मॉलिक्यूल दिया, जैसे अगर मैंने आपके सामने लिया H2SO4, क्या लिया? H2SO4, तो अगर हम बात करें तो हम इसको हमेशा बराबर करेंगे 0। रीजन उसका दिखाता हूं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। क्लियर है बात? तो अगर हम बात करें, और यहां अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो टोटल सम लिख लीजिए। आइए, हाइड्रोजन +1 है, 2 बार दिया है, यानी +1 × 2। सल्फर +6 है, 1 बार दिया है, +6 × 1। ऑक्सीजन -2 है, 4 बार दिए। सब कुछ जो घटा लीजिए 0 आएगा। यानी अगर कोई भी चीज मॉलिक्यूल है तो हम उसमें जो प्रेजेंट एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर का अगर टोटल सम निकालेंगे तो हमेशा हम उसे 0 के बराबर कर सकते हैं। आराम से सुन लीजिए। क्या? अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो हम उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को टोटल सम करें अगर, तो हम उसको 0 के बराबर कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल मेरे पास आया और पूछा गया भैया ये बताओ HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो हम बोलेंगे माना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर X, यही तो करते थे, और बाकी का हमको पता होता था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उससे हम इक्वेशन बनाते थे, लेकिन इक्वल टू किसके करते थे? 0। वो 0 वाली लाइन यहीं से। अगला, अगर कोई आयन है तो उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर हो गए। बोले अच्छा, आओ चेक कर ले। मान लो CO3 है तो -2 है। बोलो भाई, अब यहां अगर बात करें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, अभी आप निकालने लगोगे थोड़ी देर में। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। बोलो भाई, अब यहां पर अगर आप इसका सम निकालें तो आप देखेंगे नेट में -2 आएगा। कैसे आएगा? यहां पर अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? +4, 1 बार दिया है तो ×1, एक ही बात है, +3 × -2, तो -6 + 4 कितना आया? -2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ आयन ऐसे हैं जिनके चार्ज आपको याद रखना है। कैसे? कार्बोनेट आयन NO3 -1 चार्ज होता है, याद कर लीजिए। ऑक्सलेट आयन C2O4 -2 चार्ज होता है, ये आपको याद होना ही चाहिए। अमोनियम आयन NH4 चार्ज +1 होता है, ये आपको याद ही रख लेना है यहां पर, है ना? मान लीजिए PO4 -3, तो टोटल चार्ज -3 होता है, ये आपको याद कर लेना। 3 चीजें मैंने आपको बता दी। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर, 0, फ्रैक्शनल हो सकता है। दूसरा, किसी भी एलिमेंट का अगर वो फ्री स्टेट में है, एलोट्रोपिक फॉर्म में है, एलॉय में मौजूद है, या अपने ही एटम का कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, सिंगल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उन सब में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है तो उसमें प्रेजेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल सम हमेशा 0 होता है, मगर किसी आयन के केस में जो है टोटल सम उस चार्ज के बराबर होगा जो उस आयन के ऊपर उपस्थित है, जैसे कार्बोनेट आयन में -2 चार्ज। ठीक बात? इतनी बात नोट डाउन करिए, इसके आगे बात करते हैं। चलते हैं बेटा आगे। हम लोगों ने 3 पॉइंट अगर बात की जाए तो अभी तक हम लोगों ने 3 पॉइंट यहां पर पढ़ लिए, है ना? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पढ़ लिया और एलिमेंट वाला पढ़ लिया, ठीक है ना? 2 पॉइंट सॉल्व पढ़ लिया। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो बोला गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये याद करना है दोस्तों, इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप वाइज हमको कैसे पता है। तो बोला गया ऑक्सीडेशन नंबर अगर ग्रुप के हिसाब से याद करना है तो बोला गया फर्स्ट ए ग्रुप, यानी फर्स्ट ए ग्रुप का मतलब एल्कलाइन मेटल। मैं आपको याद दिलाऊं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपको कहीं भी दिख जाए, जैसे बोल रहा हूं वैसे ही नोट डाउन कर लेना। क्या? ये आपको कहीं भी दिख जाए, आप इनकी ऑक्सीकरण संख्या कभी निकालने का प्रयास मत करिएगा। याद रखिए, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जितने भी हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मतलब जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है उसे तुम नहीं निकालने जा रहे, तो +1 होता है, आंख बंद करके याद रखना। अगला,
अगर सेकेंड ए ग्रुप है, सेकेंड ए ग्रुप का मतलब एल्कलाई अर्थ मेटल आ जाते हैं। अगर हम बात कर लें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, सेकेंड ए ग्रुप में आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा थर्ड ए ग्रुप आ गया आपके सामने, यानी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थर्ड ए का मतलब पी ब्लॉक वाला आ गया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनके लिए अगर बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 लेंगे या +3 लेंगे, +1 लेंगे या +3 लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, यानी यहां से दिक्कत शुरू होगी। अगला, अगर मैंने कहा फोर्थ ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप का मतलब ये बोरॉन फैमिली थी, ये कौन आया? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में ऑक्सीडेशन नंबर, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखना है, वेरिएबल होता है, -4 से लेकर +4 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडेड -4 एंड +4, इनको भी इंक्लूड कर लीजिए। -4 से लेकर +4 के बीच में कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिफ्थ ए ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली, इनके लिए अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेकर +5 तक कुछ भी हो सकता है। क्या? -3 से लेकर +5 तक कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन फैमिली। अगला 6 ए ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, यहां से मामला फंसे। क्या? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करें तो इसमें आप बोलेंगे क्या? ऑक्सीडेशन नंबर जनरली जो होता है -2 से लेकर +6 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -2 से लेकर +6 के बीच में, लेकिन आप बोलेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेकर +2 तक ही होता है, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी -3 आ जाए तो गलत है, कभी +3 आ जाए तो गलत है। -2 से लेकर +2 तक, -2, -1, -½ 0 +1 +2 चलेगा। क्लियर है बात? अगला 7th ए ग्रुप यानी हैलोजन फैमिली, जनरल बात कर ले, ऑक्सीडेशन नंबर -1 से लेकर 2 लिख रहे हैं, यानी -1 to +7, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 9। जनरली जो होता है वो क्या होता है? 2 छोड़ के होता है, -1 होगा, 0 होगा, फिर आएगा +1 +3 +5 +7, ये होता है। लेकिन इसमें एक्सेप्ट फ्लोरीन, अब फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी फ्लोरीन का केवल और केवल एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। क्लियर है बात? इसी प्रकार से अगर हम बोल दे, मान लीजिए हम बोले इनर्ट गैसेस के बारे में, तो 8th ग्रुप की अगर बात करें तो इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, हीलियम को छोड़कर अगर बात की जाए तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग कंसीडर करते हैं +8। क्लियर है बात? तो +8 आप इनको ले सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये है ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप वाइज, यानी ग्रुप वाइज ऑक्सीडेशन स्टेट इस प्रकार से होती है। इसका मतलब आपको जब ये दिखेगा तो आप क्रॉस चेक कर पाएंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसे अगर बेटा बहुत सारे सवाल आएंगे, मान लीजिए मैंने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +7 निकाला, कितना निकाला? +7। अब मुझे याद है कि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, यानी 6 ए ग्रुप का है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के ऊपर हो ही नहीं सकती, यानी ऑक्सीडेशन नंबर +7 सल्फर का पॉसिबल नहीं है, वो गलत है। यानी हम क्रॉस चेक करेंगे कि गलती कहां पर हुई। क्लियर है बात? इसके बाद इन्हीं का छोटा भाई यही ले लो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन नंबर केवल पाए जाते हैं। पहला, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 होगा और या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। कहा गया अगर हाइड्रोजन क्या नॉन मेटल के साथ है, विद नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के अगर साथ है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होगा। जैसे आपने अगर देखा हो HCl में सॉरी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 कब होगा? जब वो मेटल के साथ होगा, विद मेटल, है ना?
और +1 जब वो किसके साथ होगा, विद नॉन मेटल। ठीक बात। अब जरा ये बताओ, नॉन मेटल के साथ है तो +1 है, जैसे HCl की बात कर ले तो Cl क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है यानी Cl -1 है, तो हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, +1। लेकिन मेटल के साथ है, जैसे बनाया NaH, क्या बनाया, NaH, CaH2, क्या बनाया, CaH2। पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, इसका मतलब वो जिसके साथ रहता है उसी की तरीके बिहेव करता है, यानी हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो वो खुद को मेटल समझेगा, यानी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। लेकिन अगर वो असली मेटल के साथ आ गया, सोडियम कैल्शियम, ये क्या है, असली हीरो है, असली मेटल है, तो इनके सामने उसे नॉन मेटल बनना पड़ेगा। यानी इस केस में अभी पढ़ा है Na का तो +1 फिक्स है, कैल्शियम का तो +2 फिक्स है। इस लाइन की औकात समझ में आनी चाहिए, +1 +2 होता है यानी कुछ बदलना नहीं है, तो तुम कहोगे ये तो फिक्स हो गया, तो अब हाइड्रोजन को बदलना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहां 2 हाइड्रोजन पे -2 चार्ज आएगा, यानी एक हाइड्रोजन के ऊपर -1। क्लियर है बात? तो ये आपको याद होना चाहिए। 4 पॉइंट हो गए, फटाफट में चलते बेटा। अब अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो अभी हम लोगों ने बोला था ऑक्सीजन एक्सेप्शन में आ गया। कहा गया ऑक्सीजन अगर कहीं पर ऑक्साइड की फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ऑक्साइड की फॉर्म में, तो अगर ऑक्साइड की फॉर्म में है तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वहां क्या लिया जाएगा, -2। जैसे एग्जांपल के तौर पे CO2 वाटर में, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर -2, यानी जनरली आप -2 ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला गया दूसरा, जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड कब कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करता है कि नाम क्या होगा, पेरोक्साइड। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जिसका एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा H2O2। H2O2 में ऑक्सीजन पे यानी पर एलिमेंट पे, पर एटम ऑफ ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1, यानी पेरोक्साइड की फॉर्म में क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। अगला है सुपर ऑक्साइड कब बोलते हैं, क्या सुपर ऑक्साइड कब बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उस समय होगा -12। कितना होगा, -12 होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो बात करेंगे KO2 की। KO2 की बात करें तो K तो फिक्स है, +1 होगा, यानी O2 पे चार्ज -1। अब 2 ऑक्सीजन पे -1 यानी एक ऑक्सीजन पे -12, यानी इसको बोलेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्लियर है बात? इसके बाद ऑक्सीजन एक ओजोनाइट की फॉर्म में भी पाया जाता है। किस फॉर्म में, ओजोनाइट की फॉर्म में। ओजोनाइट की फॉर्म में अगर पाया जाता है तो वहां पर अगर हम बात करें तो वो बेसिकली होता है कंपाउंड O3-। क्या होगा, O3-। इस सिचुएशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/3। ये भी पॉसिबल, क्या होगा, -1/3। इसके बाद अगला, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना, +1 भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2 भी हो सकता है। बोलो भैया कैसे, अगर हमारा कंपाउंड है O2F2, अगर हमारा कंपाउंड है OF2, तो इन सिचुएशन में अगर देखें तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, फ्लोरीन -1 पे ही रहेगा, यानी अब अपना रूप ऑक्सीजन को बदलना पड़ेगा, और उस टाइम पर ये जो O2F2 वाला ऑक्सीजन है ये +1 पर, और OF2 वाला ऑक्सीजन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद अगर कभी ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं और वो आ जाए O2+ की फॉर्म में, किस फॉर्म में, O2+ की फॉर्म में, तो इस फॉर्म में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +12 होता है। कितना होता है, +12 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक बात। इसके बाद अगला पॉइंट है छठा, क्या कहा गया कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कैसा कंपाउंड है,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले अगर है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रल लिगेंड, तो कहा गया न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लेना, 0 लेना। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लेना, 0 ले लेना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ ये न्यूट्रल लिगेंड हमको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला होता है, तो कुछ है वो याद कर लीजिए। जैसे अगर आपको कहीं दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, कहीं आपको दिया है बेटा अमोनिया, कहीं आपको लिखा है वाटर, कहीं आपको लिखा है NO, तो ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसका मतलब हम इनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या रख देंगे, टोटल 0। कैसे रख देंगे इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूं एक कंपाउंड है NiCO का होल 4, बोलो भैया, और कहा गया निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो अब ये बताओ ये मॉलिक्यूल है, तो अगर मॉलिक्यूल है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होगा। क्लियर, माना निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर X है। अब CO कार्बोनिल है, कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल अगर है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल लिगेंड है, यानी इसके लिए हम चार्ज लेंगे 0, तो हम लिखेंगे 4 × 0, तो यहां से आएगा X बराबर 0, यानी आप कहेंगे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है, 0। क्लियर है बात? तो आप इसका प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए। चलते बेटा, अगला पार्ट है। अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, किसमें बात करें, इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, तो अगर हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो मान लीजिए पहली चीज तो ये होगी कि वो कोवेलेंट कंपाउंड किससे बने। तो पहला तरीका है, अगर मैं लिखता हूं A सिंगल बॉन्ड A, तो यानी सेम एटम से बना है, A डबल बॉन्ड A, सेम एटम है लेकिन 2 बॉन्ड बना रहा है, A ट्रिपल बॉन्ड A, सेम एटम से बना कोवेलेंट कंपाउंड। ऐसी सिचुएशन में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही रहता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड कितना भी बढ़ जाए ऑक्सीडेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात? अब दूसरी बात ये होगी, अगर मैंने कहा कि A डबल बॉन्ड B, A ट्रिपल बॉन्ड B, ये है, और मैंने लिख दिया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A इज लेस देन B, यानी A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B से कम है। बोलो भैया, तो क्या होगा, तो बोले अब इस केस में क्या होगा समझिएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव, बोले जितने कोवेलेंट बॉन्ड उतना पॉजिटिव और उतना निगेटिव। तो आओ, A लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक बॉन्ड बना रहा है यानी +1, तो इस पर उतना ही निगेटिव। 2 बॉन्ड बना रहा है यानी +2, इस पर उतना ही निगेटिव। 3 बॉन्ड बना रहा है यानी +3, तो इस पर उतना ही निगेटिव। क्लियर बात? इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए इसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए, A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, ये ध्यान रखना है, A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B। अगर A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B बना रहा है तो याद रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। क्या, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब, फुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। तो अब ये बताओ A B से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और A B को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर A B को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो A पे चार्ज आएगा +2 और B पे चार्ज आएगा -2, यानी A का ऑक्सीडेशन नंबर +2 लीजिए और B का ऑक्सीडेशन नंबर -2। लेकिन ध्यान रखिए कि A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B से कम होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब यार इसी में अगर सेम एलिमेंट भी हो जाए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाओ,
सेम एलिमेंट में अगर कोवेलेंट बॉन्ड लगाए तो 0 होगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब A पर चार्ज आएगा +2 और इस वाले A पर चार्ज आएगा -2। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में हम सेम एटम में भी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे वहां पर। ठीक बात। अब यार एक छोटा सा केस आ जाता है क्या, और बड़ा इंपॉर्टेंट केस, B कोऑर्डिनेट A, B कोऑर्डिनेट A। अब B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो A को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कहा गया, अब इसको ऐसे समझिएगा, क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब गरीब आदमी, गरीब आदमी ने पैसा दिया यानी इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसके ऊपर कर्जा बढ़ेगा यानी +2 चार्ज है, आपको बनाना बनता है। यहां B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब बहुत अमीर आदमी, तो बहुत अमीर आदमी अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। यानी कि अगर रिलायंस या अगर मैं बात करूं मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी अगर किसी को 10 लाख रुपए का चेक दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर बड़ा सोचने लगेंगे कि अरे यार आज तो बड़ा खर्चा हो गया, आज तो 10 लाख रुपए किसी को दे दिए। उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा और कहेंगे ठीक है यार, क्यों कि वो सोचेगा भी नहीं दिमाग में, क्योंकि उसको पता है इतना पड़ा है कि उसको गिनने का टाइम नहीं है। तो ऐसा ही सिचुएशन में अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो उस समय उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। दोनों पे आप क्या लेंगे, 0। दोनों पे क्या बोलेंगे, 0। उसका रीजन, मुकेश अंबानी दिए तो इनको लगेगा हमने कोई एहसान नहीं किया, बहुत पैसा है हमारे पास, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बोलो इन पे कोई कर्जा नहीं चढ़ा। ए इनको मिला तो इनको मिला, माइनस का मतलब होता है एहसान मानना, ये एहसान नहीं माने, कहीं बड़े आदमी थे, 10 लाख करोड़ों की संपत्ति है, 1 लाख दे दिए या 10 लाख दे दिए तो कोई फर्क इनको नहीं पड़ा, तो 0 है। लेकिन यहां सिचुएशन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में दिया, उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, अरे यार 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने लिया, तो लिया यानी फायदा हुआ, तो फायदा ध्यान रखता है आदमी, तो इसने बोला कितने फायदा हुआ, बोले इससे 2 का फायदा, बोले अच्छा मतलब -2 चार्ज हमारे ऊपर चढ़ा। क्लियर बात, इतनी बात आपको याद रखनी। इसके बाद एक आता है, अगर कभी डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाए, कौन से, डी ब्लॉक, ये लास्ट में बताने वाली बात। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर बात की जाए तो बोला जाता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है NS इलेक्ट्रॉन, यानी NS सबशेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो ले लीजिए, प्लस N-1D सबशेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। थोड़ा कठिन है वैसे तो डी ब्लॉक एलिमेंट का निकालने को आएगा, लेकिन NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनका सम जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डी ब्लॉक। क्लियर है बात। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं तो एक बात मुझे ये बताइए, मैं आपके सामने अगर ले लूं मान लीजिए स्कैंडियम, तो एटॉमिक नंबर 21 है, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है ना, क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो मैं लास्ट में लिख रहा हूं 4s2 3d1। देखिए NS2 2 इलेक्ट्रॉन, N-1D 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आया यानी सिंगल, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1। तो अब ये बताइए अगर हम इस कैंडियम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो क्या लिखेंगे 2 + 1, यानी कौन सा ऑक्सीकरण संख्या दिखाएगा +3। क्लियर है बात, ये आपको ध्यान रखना है। अब अच्छा इसी में कुछ और है जिनको आपको पहचान लेना है अगर ये कभी आते हैं तो, जैसे Ru आया, OS आया, इरिडियम आया, कौन Ru आया, OS आया या इरिडियम आया, ये तीनों भाई हैं डी ब्लॉक। ये कभी भी आए तो एनसीईआरटी ने बोला है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पॉसिबल है जनरली, तो इनकी अगर बात करें तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +8, यानी ये हमेशा +8 ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं। यहां मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में सारी बातें बता दी। कल की क्लास में मैं आपको इसी के ऊपर सवाल कराऊंगा, आपकी जिम्मेदारी है आप सारे नोट्स को प्रॉपर बना लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कल की क्लास में आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। दूसरी बात यह है कि जो आप बच्चे लेक्चर देख रहे हैं
वो आप मुझसे जरूर व्हाट्सएप पे जरूर सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे यार तो काम बनने वाला नहीं है। जिनको नंबर नहीं पता है उनके लिए नंबर है 8808818181। इस पर आप कॉल कर लीजिए, इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए यार, ठीक बात है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जो लोग घर में बैठकर इस समय मक्कारी कर रहे हैं उनको बताओ कि यार कम से कम थोड़ा सा पढ़ लोगे तो काम तुम्हारा बन जाएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। धन्यवाद।